वंदे मातरम। एस.एस. राजमौली साहब जो कि बाहुबली के बाद आरआरआर बनाने के बाद काफी चर्चाओं में आए और आरआरआर के लिए जो उनको गोल्डन ग्लोब में अवार्ड मिला उसको लेकर तो भाई काफी वाहवाही हुई। जय हिंद वगैरह भी इन्होंने कहा और काफी कुछ अच्छी बातें इनको लेकर चल रही थी, लेकिन फिर उसके बाद इनका अब एक ये बयान सामने आया है जिसको कि सुनने के बाद में कहा फिर से जहां पर कई लोग दुखी हो चुके हैं वहां पर कई लोग खुश हो चुके हैं। अब ये बयान क्या उन्होंने दिया है ये मैं अभी आपको बताऊंगा, उसके बाद आप स्वतः ही तय कीजिएगा कि उन्होंने जो बात कही है क्या वो वाकई में सही कही है या फिर बस कहने के लिए कह दिए या फिर यूं कहें कि अभी कोई मूवी रिलीज नहीं हो रही है इसलिए उन्होंने कह दी, क्योंकि जो बात उन्होंने कही है वो विवाद जरूर खड़ा करेगी, ये बात तय। अब जरा जान लेते हैं क्या कुछ कहा एस.एस. राजमौली साहब ने और किस तरह की बातें उसको लेकर चल रही हैं। फिल्म आरआरआर ने दक्षिण भारतीय फिल्मों के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एस.एस. राजमौली को दुनिया भर में अलग पहचान दिलाई। इंटरनेशनल मीडिया द न्यूयॉर्कर को दिए गए अपने इंटरव्यू में राजमौली ने धर्म और अपनी फिल्मों पर रामायण और महाभारत जैसे धर्म ग्रंथों के प्रभाव पर चर्चा करी। इंटरव्यू के दौरान राजमौली ने बताया कि उन्होंने कई धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है, तीर्थ यात्रा करी है, भगवा वस्त्र धारण किया है, चर्च भी गए हैं और बाइबल भी पढ़ी है। उन्होंने कहा कि इन सभी चीजों ने मुझे किसी तरह ये महसूस कराया है कि धर्म एक प्रकार का शोषण है। हालांकि एस.एस. राजमौली ने यह भी कहा कि उनकी फिल्में किसी न किसी तरह हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण और महाभारत से प्रभावित होती हैं। उन्होंने खुद को नास्तिक बताया और साथ ही साथ कहा कि रामायण और महाभारत से मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा, दोनों ग्रंथ महासागर की तरह है, जब भी मैं पढ़ता हूं तो कुछ ना कुछ नया सीखता ही हूं। अब यहां पर इन्होंने जो बातें कही हैं वो वाकई में थोड़ी बहुत विरोधाभासी हैं, क्योंकि यदि आप बाहुबली को उठाकर देखेंगे तो आपको वहां पर महाभारत का अक्स देखने के लिए मिलेगा, वहीं जब आप आरआरआर देखेंगे तो आपको उसमें भगवान श्री राम की छवि भी दिखाई देगी। राजमौली ने कहा कि मैंने इन कहानियों को तब से पढ़ा है जब मैं बच्चा था। अब यहां पर जो इन्होंने कहानी और शब्द का इस्तेमाल किया है उसी से लोगों को आपत्ति हो गई, क्योंकि ये जो भारतीय इतिहास है उसको यहां पर ये कहानी बता रहे हैं। आगे कहते हैं वो शुरुआत में वे सिर्फ अच्छी और आकर्षक कहानियां रखती थी, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मैंने पाठ के विभिन्न संस्करणों को पढ़ा और कहानी मेरे लिए कुछ बड़ी बनने लगी। मैं पात्रों के भीतर के संघर्षों और उनकी प्रेरक भावनाओं को देख सकता था। मुझसे जो कुछ भी निकलता है वो किसी न किसी तरह इन ग्रंथों से प्रभावित होता है। वे ग्रंथ महासागरों की तरह है। द न्यूयॉर्कर के साथ साक्षात्कार के दौरान राजमौली से यह भी पूछा गया कि क्या उन पर आरएसएस और या फिर बीजेपी समर्थक मुस्लिम विरोधी या फिर राष्ट्रवादी फिल्में बनाने के लिए दबाव बनाते हैं। इस पर निर्देशक ने जवाब दिया कि ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा किसी भी तरह का एजेंडा फिल्म बनाने के लिए उनसे कभी संपर्क किया ही नहीं गया। बता देंगे एस.एस. राजमौली की फिल्म आरआरआर देश के साथ साथ विदेशों में भी काफी सराही गई। आरआरआर के अलावा राजमौली की फिल्म बाहुबली और बाहुबली 2 को भी लोगों ने काफी पसंद किया था और उनकी एक अलग पहचान बनी थी। जनवरी 2023 में राजमौली ने न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भी जीता था। उनकी फिल्म का गाना नाटू नाटू को अंतर्राष्ट्रीय वायरल हिट के लिए उनकी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत की श्रेणी में ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था। इस गाने को 2023 का गोल्डन ग्लोब अवार्ड में स्वर्ण पदक भी मिला था। तो ऐसे में राजमौली के लिए बीता कुछ समय जो है काफी अच्छा गया है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने रामायण महाभारत को लेकर जो कहानी शब्द का इस्तेमाल किया है कहीं ना कहीं वही अब उनके लिए एक लोगों की नाराजगी का सबब बन जाएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। आप लोगों का कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।